हमारे ड्रोन को उन्होंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि उनकी लोकेशन क्या है। लेकिन एक चीज बता दो आनंद भाई, ये आदमी सच में पूरे दुनिया में अपनी बेइज्जती कराया, पाकिस्तान की बेइज्जती कराया। और इससे भी बड़े एक और कार्टून है जो जो अपनी सिचुएशन बना रखी है वो झूठ पे झूठ की नींव बना रखी है, तो उस पे कब तक ये टिकेंगे। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खासियत, अगर आप भारत के खिलाफ जहर उगलते हो तो वहाँ आप आर्मी के फेवरेट बन जाते हो। वहाँ की जनता को भी बचपन से पढ़ाया जाता है कि भारत हमारा कट्टर दुश्मन है। तो जो वहाँ के बच्चे बड़े होकर के तैयार होते हैं वो भी उसी को वोट देंगे जो भारत का बुरा बोलता है, भारत का कट्टर होगा। तो नमस्कार, मैं बीडी वर्मा। मैं आज से एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मेरा एक प्रयोजन रहेगा कि हर हफ्ते मैं आपको नए नए फ्लेवर के जरिए आपको कुछ न कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स देता रहूं। क्योंकि हमारा चैनल लीडरशिप, लाइफ और वर्क से प्रेरित है, तो आपको वर्क कल्चर में होने वाली प्रॉब्लम्स, आपको लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स या लीडरशिप से होने वाली प्रॉब्लम्स से रिलेटेड कुछ पॉडकास्ट और उनका कुछ ऐसा वर्जन जहां आपको फन भी होगा, आपको ह्यूमर भी मिलेगा और बहुत ढेर सारी लर्निंग्स आपको मिलेंगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी दबाना मत भूलिएगा और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा प्यार देंगे हम आपके लिए उतना ही ज़्यादा बढ़िया कंटेंट बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पहला एपिसोड। मैं बीडी वर्मा और मेरे साथ मेरे कोलीग हैं। नमस्कार, मैं आनंद पांडे। आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे और आपसे ये कहता हूँ कि अब आप इस पॉडकास्ट को आखिर तक जरूर देखिए, जो पाकिस्तान के झूठ की कलई खोल रहा है। जैसा कि आपने बीते दिनों में देखा कि भारत पाकिस्तान के साथ क्या घटनाएं घटित हुई, कैसा तनाव भरा माहौल था, और फिर एक दिन आता है, उस दिन शाम को 5 बजे सीज फायर हो जाता है। अमेरिका इसमें अपना क्रेडिट ले लेता है और पाकिस्तान की तरफ से बाकी बीते दिनों में जो कुछ घटनाएं घटित हुई उसका एक ओवरव्यू लेकर के हम और आनंद पांडे एक साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आनंद, आपसे ही पूछते हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच तो सीज फायर हो गया है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होता तो है, पर कितने दिन चलता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आनंद भाई, आप बताइए, आप कितना भरोसा करते हैं पाकिस्तान पे इस डिसीजन को लेकर? हमें पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान जो है ना, वो सीज फायर का उल्लंघन करेगा, 100% करेगा। अच्छा, वैसे भी समझौता तो वहाँ के नेताओं ने किया है ना, आर्मी तो नेताओं की सुनती नहीं है। असली जो क्षमता है ना, उसको छिपा नहीं सकता। आनंद भाई एक क्रिकेटर है पाकिस्तान के, बड़े मशहूर, और जब भी कुछ घटना घटित होती है भारत के साथ तो ये भाई साहब जहर उगलने में पीछे नहीं हटते, क्योंकि इन्होंने सांप पाल रखे हैं ना, और ये सांप के साथ रहते रहते कुछ जहर इनके अंदर भी समा गया है। सांप का मतलब मेरा आप समझ रहे होंगे आतंकवादियों से। अब ये जो शाहिद अफरीदी हैं, इन्होंने तो हमारे ऊपर ही एक ऑब्लिगेशन लगा दिया। इन्होंने कहा भाई ये जो पहलगाम वाली घटना थी ये खुद हमने कराई। 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। मतलब भारत ने कराई और भारत पाकिस्तान को घसीट रहा। मतलब कितना इनोसेंट है बेचारा पाकिस्तान और ये शाहिद अफरीदी। दरअसल क्या है ना कि ये झूठ पे ही टिके हैं। इन्होंने जो अपनी सिचुएशन बना रखी है वो झूठ की नींव बना रखी है, तो उस पे कब तक ये टिकेंगे। कभी न कभी तो धराशायी होंगे। और एक चीज़ और है ना कि जैसे कि पुराने इमरान खान साहब थे, तो वो भी क्रिकेट इंडस्ट्री से आए थे। वो हाँ, क्रिकेट के बाद में ही वो प्रधानमंत्री बने थे। तो हो सकता है ये भी उसी पदचिन्ह पे चलने की कोशिश कर रहे हों कि कहीं ना कहीं ये जाकर के आगे प्रधानमंत्री बन जाए। अच्छा, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खासियत, अगर आप भारत के खिलाफ जहर उगलते हो तो वहाँ आप आर्मी के फेवरेट बन जाते हो। वहाँ की जनता को भी बचपन से पढ़ाया जाता है कि भारत हमारा कट्टर दुश्मन है। तो जो वहाँ के बच्चे बड़े होकर के तैयार होते हैं वो भी उसी को वोट देंगे जो भारत का बुरा बोलता है, भारत का कट्टर होगा।
बहुत गलत विचारधारा है। अपनी विचारधारा को ये लोग इम्प्रूव नहीं कर पाए, इसीलिए आज तक ये वहीं पे टिके हुए हैं। अगर थोड़ा सा अपने प्रोग्रेस पे ध्यान देते, अपनी सिचुएशंस को और अच्छा करने, अमन की तरफ बढ़ते। ऐसा कहा जाता है ये हमेशा विस्फोटक सामग्री की तरह निकल के आए हैं, हमेशा ये कहें कि विस्फोटक पदार्थों का निर्माण करते हैं। आनंद भाई, एक बात कहते हुए बड़ी हंसी आ रही है। खैर, भारत पाकिस्तान का टेंशन भरा माहौल थोड़ा कम हो गया, पर इस टेंशन भरे माहौल में भी पिछले हफ्ते एक शख्स बड़ा चर्चा में रहा, वायरल हो गया, कॉमेडी करता नजर आया। कौन थे वो? जी, रक्षा मंत्री। आज जब उससे ये पूछा गया कि आप टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो कहता हाँ, ये डर्टी वर्क मैं कर रहा हूँ पिछले 30 सालों से, क्योंकि यूएस हमसे कहता आ रहा है, वेस्टर्न कंट्री हमसे कहते आ रहा है, ब्रिटेन हमसे कहता आ रहा है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. वाकई सच पे ये इंसान सबसे कॉमिक लगा। मतलब ये इसकी सेना, पाकिस्तान की सेना उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है अपनी भारत की सोशल मीडिया से। It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. मतलब उसका खुद का वहाँ पे कोई वर्चस्व है ही नहीं, उसे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रही है, ना मीडिया से मिल रही है, ना वहाँ की सेना से मिल रही है। तो ये तो एक कॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, जैसे समझ लो कि हमारे पास कुछ नहीं ना, हम डिपेंड है दूसरों पे, हम दूसरों से ही लेंगे। तो भाई साहब, हमेशा दूसरों से भीख मांगते आए हो, खुद का वर्चस्व रहा है कोई कभी भी? अभी तो उसने एक कमाल कर दिया। अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमको खबर आई कि हमारे टीम के एक लोग बता रहे थे कि भाई ये जो मिनिस्टर है, ये अपने असेंबली में बोल रहा है कि भारत के ड्रोन आए, उन पे हमने अटैक क्यों नहीं किया। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो। या हमारे ड्रोन को उन्होंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि उनकी लोकेशन क्या है। वाह, क्या बात है। लेकिन एक चीज बता दो आनंद भाई, ये आदमी सच में पूरे दुनिया में अपनी बेइज्जती कराया, पाकिस्तान की बेइज्जती कराया, और इससे भी बड़े एक और कार्टून है। Just to point out, Minister, the Indian armed forces say that altogether 9 sites have been targeted, that they haven't hit any Pakistani military facilities. These are terrorist camps that they are hitting. Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. जिस आदमी को क्या की कहा जाए, जिस आदमी को यही नहीं सोचना है कि उसके देश में क्या चल रहा है, तो वो वहाँ का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना दिया गया है। सिचुएशन देखिए, उसके कंट्री में कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को पता है उसके देश में किस किस तरीके की गतिविधि होती हैं, टेररिस्ट कहाँ कहाँ पे टिके हुए हैं, ये पूरा वर्ल्ड जानता है, लेकिन उसको नहीं पता है, और वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना दिया गया है। अभी हमने जब इनके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम आतंकवादी को हमने मारा है। ये तो कह रहे हैं कि भारत ने हमारे सिविलियंस को मारा है, और जाकर के आतंकवादियों के जनाजे में खड़े हो गए, और पाकिस्तान की आर्मी भी साथ में नजर आई। ऐसे झूठे लोग, ऐसे मक्कार लोग देश को चला रहे हैं, तो बताइए उस देश का पतन होना निश्चित है। आनंद भाई, मैं ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ, आप सोचिए, हम ऐसे मुल्क के साथ युद्ध लड़ रहे थे जिसके मिनिस्टर्स को ये पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जानता तक नहीं कि उसके यहाँ क्या हो रहा है, या वो झूठ का सपोर्ट करता जा रहा है, और ये चले थे भारत पे फतेह करने। क्या इनकी फतेह हो पाती? यारे ये मुंह की खाते। वो तो अच्छा हुआ कि हमने सीज फायर को मान लिया, वरना 2 दिन और रुक जाते तो ये पता नहीं कहाँ जाते, नेस्तनाबूद कर दिए जाते। इंडिया तो हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है, और भारत नहीं चाहता है कि किसी भी कोई भी जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उसे तकलीफ हो। चूँकि हम भारतवासी सब
सबके लिए एक समानता का अधिकार रखते हैं और चाहते हैं सब शांति के साथ रहें। तो ये था आज का पहला एपिसोड जहां हमने पाकिस्तान को लेकर के कुछ बात करी, कुछ चर्चा करी। अब आनंद भाई से कहेंगे कि भाई टाइम निकालिए और अगले एपिसोड की तैयारी करिए जहां हम फिर कुछ एक नई और बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ में खुद डिस्कशन करें। ये हमारा वादा है, फन मिलेगा, ह्यूमर मिलेगा और ढेर सारी लर्निंग्स भी आपको मिलेंगी इस कोच BD वर्मा चैनल पे। तो हमें सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।